राम राम सभी भाइयों को। एक और धमाका बीजेपी की तरफ से। पता है क्या, जैसे मुझे लगता है ना, जैसे जितनी मैंने राजनीति पढ़ी है, तो पहली बार किसी भी देश में ऐसा हो रहा है कि जो सत्ता पक्ष चाहता है ना, विपक्ष ऐसा ही कर रही है, बिल्कुल ऐसा ही। और 2014 के बाद से यही हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा ना, स्कूल में जब कोई टीचर आता है तो वो होमवर्क देता है, भाई बच्चों ये काम कर लो, और वो ये बोल के आराम से बैठ जाता है कुर्सी पे, फोन देखेगा या कुछ और काम करेगा। मान ले ऐसा ही मोदी कर रहा है इनके साथ। हर 15-20 दिन में, एक महीने में आता है और ऐसा टॉपिक दे देता है इनको कि ये सारे उस काम में लग जाते हैं, वो अपना आराम से बैठ जाता है। जैसे वो यही चाहता हो कि उसको पता है कि ये सारे यही करेंगे, यही फंसेंगे ये, और ये फंसते हैं। अब देखो, कांग्रेस जो है ना, शुरुआत से यही कहती है, जो ये कांग्रेस है, सपा है, ये कहते हैं कि भाई हम सेकुलर पार्टी है। सेकुलर पार्टी जो होती है वो, उसका मतलब क्या होता है कि हर धर्म का सम्मान करना। लेकिन ये इनकी फितरत क्या हो गई है कि ये हिंदू धर्म की बजाय बाकी सबका सम्मान करते हैं और हिंदुओं को भर भर के गाली देते हैं। इससे ये सोचते हैं कि भाई हमें मुसलमानों की वोट मिल जाएगी। ठीक है, मिल भी रही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन सेकुलरिज्म का है यहाँ पर। बट ठीक है, हर धर्म में बुराई है, बुराई हर धर्म में है, हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है, हर धर्म में बुराई है, वो अलग विषय है। लेकिन एक तरफ जहाँ 60-65% आदमी जो देश का है, भगवान मान रहा है, जिसको आराधना कर रहा है, व्रत कर रहा है भूखा रह के, आप उसी को गाली दे रहे हो, फिर ये बोलते हो हमें वोट नहीं मिलती, कैसे मिलेगी। अब ये देख लो आप, अभी हाल में जो हो रहा है, अब इन्होंने क्या किया, भाजपा ने मनरेगा की जगह पर कोई और योजना, उसका नाम चेंज कर दिया मनरेगा का। अब नाम जो चेंज किया, अब उसका जो इंग्लिश में जो आ रहा है, जैसे शॉर्ट वर्ड जो होते हैं ना, जैसे मनरेगा हुआ इंग्लिश में, पहले इसका महात्मा गांधी कुछ ऐसे करके नाम था। अब इसका इंग्लिश में जो आ रहा है ना, उसमें आ रहा है वी जी राम जी। अब बड़ा सोच समझ के किया इन्होंने कि इसमें राम आएगा, और भाई ये जो दूसरे जो पार्टी है अब ये खड़ी हो जाएगी। क्योंकि बीजेपी को ये कहना नहीं पड़ता किसी को कि भाई ये राम विरोधी है, हिंदू विरोधी है, ये सारे खुद ही फंस रहे हैं उसमें। अब इन्होंने लपक लिया उस चीज को, अब कर रहे हैं हल्ला, महात्मा गांधी क्यों हटा दिया, महात्मा गांधी हटा दिया, उल्लू के पट्ठो। अगर महात्मा गांधी की जगह मोदी अपना नाम लेता तो आप खुद कहते भी, जब उसमें राम का नाम आ गया तो पड़ी लकड़ी लेने की जरूरत क्या है। लेकिन उसको पता है कि तुम पड़ी लकड़ी लोगे और तुम फंसोगे, और फंस गए बेटा। अब तुम्हें न्यूज चैनल पे बैठा बैठा के धो रहे हैं, डिबेट में बुलाते हैं और तुम्हें धोते हैं, जनता भी देख रही है। अब फिर बोलोगे वह जो वोट चोरी हो गई। अब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, और सपा, अब जैसे कांग्रेस ने उठाया है मामला, भाई राम क्यों आया इसमें। अब कांग्रेस को, सपा को ये दिक्कत नहीं है कि भाई नाम चेंज हो गया, दिक्कत ये है कि इसमें राम आ गया। अब अगर अकेली कांग्रेस विरोध करेगी इस चीज का, तो फिर सपा वाले बोलेंगे बहन जो सारी वोट जो मुस्लिमों की है वो ले जाएगी कांग्रेस। इनको क्या ना, इनको बहम हो गया है, कांग्रेस को भी सपा को भी, कि अगर हम राम का, हिंदू के जो देवी देवता है, हिंदुत्व का विरोध नहीं करेंगे तो हमें मुसलमानों की वोट नहीं मिलेगी। ये इनको भ्रम हो गया है, क्योंकि इन्होंने काम तो किए नहीं मुसलमानों के लिए। जो आम मुसलमान था उसके लिए तो काम इन्होंने किए नहीं, मुल्ला मौलवी जो गैंगस्टर हुए मुसलमानों, उनके लिए इन्होंने काम किए। ठीक है, और ये बात शायद मुसलमान थोड़े थोड़े समझने लग गए हैं। जो आज पिछड़ा वर्ग में आते हैं, ये पिछड़े हुए हैं मुसलमान, इसी कारण है, इन्होंने काम ही नहीं करने के लिए, ना ये करना चाहते थे कभी भी। ठीक है, इन्होंने हमेशा से इनको वोट बैंक समझा, और अभी भी इनको वोट बैंक ही समझ रहे हैं। और ये ऐसा मानते हैं कि जितना हम हिंदुओं को गाली देंगे, हिंदुत्व को गाली देंगे, उतना ही मुसलमान हमें वोट देगा। देखो गलतफहमी देखो कितनी है, काम करने की बजाय हिंदुओं को गाली देके मुसलमानों की वोट अर्जित करना चाहते हैं, जबकि अब की बार ऐसा हो नहीं रहा।
अब जब देखा भाई कांग्रेस कूद गई है मैदान में नाम चेंज पे, तो भाई हम पीछे क्यों रहे? कूद गई सपा भी, अमर वाली अपनी बेटी सपा ने। अब सपा ये बोल रही है कि नाम चेंज नहीं होना चाहिए था, जबकि वे उल्लू के पट्टे जब अपनी सरकार आई, इन्होंने जब मायावती ने नाम रखे थे ज्योतिबा फूले के ऊपर, अंबेडकर के ऊपर, कांशीराम के ऊपर, इन्होंने आते ही हरामजादों ने पहले वही नाम चेंज किए। मतलब कि हम करे तो ठीक है, दूसरा करे तो गलत है। अब बताओ भाई क्या हो गया अब इनको? अब ये यही सोच रहे हैं कि ये भारत जो है पहले वाला ही है। ये बिल्कुल उल्लू के पट्टों से भरा पड़ा है, इनको ज्ञान ही नहीं है। अब इन्हें ये नहीं पता कि भाई लोकसभा की, राज्यसभा की टीवी डिबेटों को सब देखते हैं, और इनका दोगलापन उजागर हो रहा है। अब बताओ, फिर वो दिन भी दूर नहीं है, अब यूपी में भी ये कहेंगे कि वोट चोरी हो गई। ये अपनी गलती तो मान ही नहीं सकते भाई साहब। जब से ये ईवीएम पे सवाल उठाने लग गए ना, इन्होंने किसी ने अपनी गलती नहीं मानी, किसी भी पार्टी ने। भैया कहती नहीं हम तो ठीक है भाई, वोट चोरी हो गई। जहाँ जीत जाते हैं वहाँ ठीक है। जैसे अब तक देश में 2014 के बाद से 17 असेंबली चुनाव हुए हैं, जिनमें 40 में तो भाजपा जीती है, 73 हुए, और 33 में शायद ये दूसरी पार्टी जीती है। तो मतलब 40 में जीती तो वहाँ पर तो ईवीएम में चोरी हो गई, और जो 33 में जीती वहाँ लोकतंत्र की जीत हो गई। तो दोगलापन तो हुआ ना इनका, दोगलापन तो हो गया साबित इनका भाई। तो भाई काम तो करना नहीं है। अब देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं भाई, आज टाइम पे जो प्रदूषण है, प्रदूषण का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, और बहुत टॉपिक है। अब ये देखो ना आप, हवा में मिलावट, पानी में मिलावट, खाने में मिलावट, डेली खबरें आ रही है भाई, ये घी पकड़ा, केमिकल डाला हुआ दूध पकड़ा। वो तो पकड़ लिया ना, जो पहले बिक चुका है, जो हमारे अंदर जा चुका है, जो आज हम कैंसर से लड़ रहे हैं, हार्ट अटैक से लड़ रहे हैं, और भाई जो ये नस ब्लॉकिंग से लड़ रहे हैं, खड़े खड़े आदमी गिर रहे हैं, किसी नस फट रही है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, उस पर चर्चा कौन करेगा? उस पर चर्चा कोई नहीं करेगा, क्योंकि इन सालों को इससे फुर्सत नहीं है। अब जैसे उनको फंसा रहे हैं भाजपा वाले, फंस रहे हैं। अरे भाई अगर भाजपा वाले बोल रहे हैं कि भारत माता की जय बोलो, आप 2 बार बोलो, मुद्दे खत्म करो। आप क्या बोलोगे? नहीं हम नहीं बोलेंगे। फिर वो बोलेंगे देखो साले ये नहीं बोल रहे देश के सामने, फिर फंस गए आप। तो भाई आपको तो अपने आप को साबित करना है ना कि भाजपा को। राम मंदिर में जाकर मत्था टेकने में फायदा आप ही का था, भाजपा का तो फायदा हो गया उसमें, आप गए ही नहीं। उन्होंने प्रूव कर दिया कि आप हिंदू विरोधी हो। वो तो हो आप, आपके कामों से, आपकी बातों से, आपके जो चरित्र से हमेशा ये लगा है कि आप हिंदू विरोधी हो। अब आप क्यों आ रहे हो? आप इसलिए आ रहे हो क्योंकि एक तरफ तो है 18% वोट है, 18-20% वोट, जिसमें तुम 3-4 पार्टी हो गई। भाई कौन सबसे बड़ा इतिहास है मुसलमानों का, जिसमें ओवैसी कूद गया, सबसे बड़ा जो डेंट डाला है आपके उसमें, तो ओवैसी ने डाला है। ठीक है, अब हिंदू है जो, अब उसमें आपने अलग प्रोपेगेंडा खेल दिया। अब जो नया प्रोपेगेंडा ऐड हुआ है ना, कि भाई जब से हिंदू थोड़ा संगठित हुआ है, इनको जातियों में मत बांटो। ये बटे जातियों में, तो जो मेजोरिटी वाली जाति है ना, उनको सालों को ऐसा कर दो कि वो अपने आप को हिंदू ही ना माने। आपने देखा नहीं अभी ये SC ST की जो कुछ एक भीम आर्मी कुछ वगैरह वगैरह जो चली हुआ है, बहुजन समाज को इन्होंने ऐसा कर दिया कि ये अपने आप को हिंदू ही नहीं मान रहे। ये प्रोपेगेंडा है भाई। जो चंद्रशेखर आज़ाद है, अब पिछली बार यहाँ हमारे हरियाणा में ऐसा, ये हरत शिकारा, इनके द्वारा ऐसा किया गया कि जैसे जाट हिंदू ही नहीं है। बहुतों के मुँह से कहलवाए भी इन्होंने, भाई जाट हिंदू ही नहीं है, जब ये मेवात में दंगे हुए थे, है ना, तब ये हुई थी ना बातें, भाई जाट तो हिंदू ही नहीं है, जाट तो इनके साथ है मुसलमानों का। भाई आप साथ रहो, किसी के भी रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रोपेगेंडा का शिकार आप हो गए ना, आपको भर पैसे दिए गए। और जो ये मेरे मुसलमान भाई है, आप ये भी याद रखना कि जब कभी इनको तुम्हारे खिलाफ प्रोपेगेंडा के लिए पैसे मिलेंगे ना, ये तुम्हारी भी छलनी छलनी कर देंगे। इस सके किसी की नहीं बहन चोदी है किसी के भी। ठीक है, अब जो ये नया प्रोपेगेंडा जो चला हुआ है, ये कुछ जातियों को हिंदू ही साबित ना करो।
अब जो बहुजन समाज की जो कुछ आदमी है वो क्या प्रूव करते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ, पानी नहीं पीने दिया कई हजार साल पहले, कई 100 साल पहले। और लेकिन जो आज जो ये बड़े बड़े संत महात्मा ये उठा रहे हैं बीड़ा कि भाई जाति को भूल जाओ, हिंदू ही बन जाओ सारे, तो आपको तो स्वागत करना चाहिए ना उन चीज़ों का। भाई ठीक है भाई, जिन जातियों को लेके हमारे साथ भेदभाव किया गया वो मिट रही है, लेकिन नहीं, आपको उसमें शामिल होने नहीं दिया जाएगा। और इसी प्रोपगंडा के तहत आज काम किया जा रहा है। कुछ एक जो बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े क्या मतलब कि कंट्री जो थोड़ा चर्चा में रहते हैं, विरोध में रहते हैं, ऐसे नाम जिनके द्वारा कुछ गाने गाए जाते हैं बाबाओं को लेके, वो इसलिए गाया जा रहा है ना कि अभी थोड़ा इन्होंने काम उठा रखे कि भाई जाति को छोड़ के हिंदू बन जाओ। तो भाई थोड़ा समझो आपस में। और भाई जनता से भी यही उम्मीद है हमारी, तो भाई जो मतदाता हमारे देश के, कि भाई मैं बार बार कहता हूँ कि अच्छे उम्मीदवार को चुनो, पार्टी को मत चुनो, वरना ये पार्टियां आपको चूना लगाती रहेगी। जब तक आप अच्छे उम्मीदवार को नहीं चुनोगे, पार्टी आपके लिए अच्छा उम्मीदवार लेके नहीं आएगी, ऐसे ही सड़े गले उम्मीदवार लेके आएगी। मैं ये नहीं कहता कि भाजपा में सारे विधायक सारे एमएलए बहुत अच्छे हैं, इनमें भर भर के पड़े हैं, लेकिन उनको जीता तो हम ही रहे हैं ना। जब हमें यही नहीं पता कि बेंचों में वोट किसको देनी है, किस लिए देनी है, तो फिर हम इनसे क्या उम्मीद करें। अब जब हमारे विपक्ष के इतने एमएलए एमपी बैठे हैं, इन गांडों को यही नहीं पता कि बेंचों में करना क्या है, कौन सा मुद्दा उठाना है। उन्होंने एक टू घेरा इनको राम वाला, और ये लपक लिया, अब साड़े फिरेंगे, ये खुद गाली खाएंगे भी। ऐसे उलझाते रहते हैं इनको, क्योंकि मोदी जी को जितना ये आंकते हैं ना, उनसे कहीं ज़्यादा है। उनकी राजनीतिक समझ इतनी है कि 10 राहुल गांधी और 15-20 अखिलेश यादव वो सुबह चाय में नाश्ते के साथ ले जाता है अंदर। वो बंदा जितनी इनकी उम्र नहीं है ना, उससे ज़्यादा तो राजनीति में राज करते हुए होगा उसको। इनको ये समझ नहीं अभी तक। ये जो भी वो चाहता है ना, जैसा वो चाहता है, इनके साथ ठीक वैसे ही हो जाता है। और ये ऐसा ही करते हैं क्योंकि उसको पता है कि ये ऐसा ही करेंगे। उनकी एक एक चाल का उनको पता है। बताओ क्या करें अब इनका, बताओ। तो भाई विपक्ष से तो कोई उम्मीद है ही नहीं अब तो जनता है जो वही कर सकती है। अपने लिए लड़ना सीखो भाई। आज के टाइम पे बहुत सारे विकल्प है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे आप बात कर सकते हो। जैसे आप करंट में देखो ना, आप जो आपके लिए जरूरी है, दूध, चीनी, घी, दाल, सब में से काम हो रहा है, सब में मिलावट आ रही है। इस पे तो बात ही नहीं कर रहे कोई। हवा हमारी जहरीली हो गई, पानी हमारा जहरीला हो गया। पानी के लिए आप आरओ लगाओ, हवा के लिए आप दूसरे ड्रम उठा के लाओ, उनको बिजली पे लगाओ, तो आपकी हवा साफ होगी। मतलब जिस चीज पे आदमी का जन्मजात अधिकार है, हवा, पानी और भोजन, तीनों चीज विषैली हो गई है, तीनों चीज। और एक इंसान के शरीर के लिए तीनों चीज ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंसान चाहे जितना कमा ले, एक बीमारी उसे कर्ज में डाल देगी। लेकिन किसी को कुछ नहीं पड़ा भाई साहब। ये मत समझना कि राहुल गांधी आपके लिए लड़ रहा है, नहीं, ये सिर्फ अपने लिए लड़ रहा है कि हम सत्ता में आ जाए कैसे भी करके। ये रात को ऐसे सोते हैं कि वो सुबह यही पता लगे कि मोदी को हार्ट अटैक आके मर गया। ये जनता के लिए, जनता का मुद्दा उनको पता ही नहीं है कि क्या मुद्दे जनता के हैं, क्या इनको करना है, कैसे हम जनता को रिलीफ दे। कोई मतलब नहीं इनको, सिर्फ अपने आप सत्ता में आना है, बाकी और कुछ नहीं है। और भाजपा के लिए ये जरूरी है कि सत्ता में बने रहना है, क्योंकि इनको पता है कि एक बार कांग्रेस आ गई तो भगा भगा पीटेगी। यही खेल चल रहा है शुरुआत से भाई, और कुछ नहीं खेल है। जितना जब आप समझ जाओगे तो आप ऊपर हो। ठीक है, अभी करंट में मेसी आया, 125 करोड़ का खर्चा कर दिया इसके ऊपर, बताओ। और जो हमारे देश का खुद जो सुनील छेत्री है, जो फुटबॉल का कप्तान था हमारे देश का, उसका सम्मान नहीं कर पाया यार ये। दूसरे देश उससे क्या मतलब है यार हमारे देश को, बताओ। उसकी प्रतिमा बना दी बहन चो यार, इतने पैसे खर्च करके।
उसको आने जाने के लिए 125 करोड़ रुपए दिए। बताओ, जो हमारे देश का, हमारे देश में रह रहा है, जो हमारे देश को पिछले 20 सालों से भाई खेल रहा है, 20 सालों से फुटबॉल टीम में, उसका साला कोई मान सम्मान नहीं कर रहा, उसको पूछ भी नहीं रहा, कोई पद दिया हो भाई, कुछ हेल्प की हो, कोई मतलब नहीं। उसको भी सालों ने मेसी की टी शर्ट पहना के खड़ा कर दिया मेसी के सामने। बताओ, हमारे देश में तो वो आया, देनी चाहिए थी छतरी की, उसको पहरा दी उसको। ये तो हमारा है, तभी तो भाई हमारा देश हमेशा से मूर्खता से भरा हुआ है। अपने देश के महापुरुषों का हम सम्मान नहीं कर सकते, दूसरे देश के लोगों को उठा के लाएंगे, उनका सम्मान करेंगे। ये रीत हमारे आज से नहीं है, प्राचीन काल से है। इसलिए हम गुलाम हुए, इसलिए हमें तोड़ा गया, पीटा गया, मारा गया, सारे काम किए गए, क्योंकि हम में अकल नहीं है। जीते जी हम अपने महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकते। ये हमारी कमजोरी रही है हमेशा से, आज से नहीं है, हमेशा से रही है भाई साहब। ये दूसरे का मैच अच्छा लगेगा, भाई वो मेसी आ गया, भाई इसको दो, इसको लाओ, बताओ। 125 करोड़ रुपए लेके गया भारत से वो, 125 करोड़ रुपया यहाँ आने का किसका था भाई? ये भारत की जनता के टैक्स का पैसा था वो। और जबकि भारतीय जो फुटबॉल एसोसिएशन है, उसका बजट जो सरकार देती है उसको सिर्फ 8.5 करोड़ रुपया है, सिर्फ साढ़े। अरे इतने पैसे हमारे देश में खर्च करते हैं ना आप खिलाड़ियों के ऊपर, क्या बताइए यही कोई मैसी पैदा हो जाता? ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल जो होते हैं ना, गोल्ड मेडल, वो स्विमिंग में आते हैं, तैराकी में। भारत में इतनी नदियां, इतने बड़े बड़े तालाब होने के बावजूद, इतने अच्छे तैराक होने के बावजूद भी, अगर उनको थोड़ी सी गाइडलाइंस अच्छी मिल जाए तो उससे ज्यादा पदक तो भारत का आदमी जाएगा वहाँ। बिहार में इतनी नदी है, पंजाब में इतनी नदी है, सैकड़ों बच्चे सुबह शाम तैरते हैं उसमें, विपरीत धारा में भी। इतने पैसे यहाँ खर्च करो ना आप। लेकिन वही बात है, जो पब्लिक चाहती है वो ही होता है भाई। क्रिकेट का करे जाए तो क्रिकेट में ही ऊपर जाएंगे, बाकी और चीज में नहीं। क्यों? हम हेल्प ही नहीं करेंगे, सरकार ही हेल्प नहीं करेगी। तो सबसे पहले इस देश की जनता को बदलने की जरूरत है, अपना मत बदलने की जरूरत है, अपनी वोट की ताकत को पहचानने की जरूरत है। अगर आप नहीं पहचान पा रहे तो आपको कोई हक नहीं है ना भाजपा को गाली देने का, ना कांग्रेस को गाली देने का, ना किसी को। सब एक जैसी है। हाँ बस ये है कि कोई ज्यादा खराब है, कोई कम खराब है। कांग्रेस ज्यादा खराब है, इसलिए आज लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं कि वो कम खराब है। और भाजपा के जीतने का जो कारण है, जो एफर्ट है ना, वो भाजपा वाले का सिर्फ 40% है। 60% तो कांग्रेस का, अखिलेश का, इनका योगदान है इनके जीतने में। मोदी 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 इतना नाम तो भाजपा वाले लेते, उसका जितना ये लेते हैं। ट्रेंड बना दिया इन्होंने। अब भुगतो उसको। अब जब उसका शिष्य है योगी आएगा, वो आपसे झेला नहीं जाएगा, वो आपसे झेला नहीं जाएगा, फिर और रोना भाई। तो भाई मोदी को तो सिर्फ भाजपा वाले तो हटा सकते हैं, इनके बस की बात नहीं है। ना बात, ना कांग्रेस के, ना सपा। सपा का हाल देख लेना अब देख लेना हाल यूपी में क्या होगा। जहाँ तक मेरी समझ है, राजनीतिक जो समझ है भाई, जितना मैंने पढ़ा है, अब की बार यादव भी बहुत कम वोट देंगे इसको, क्योंकि खास इन्होंने कुछ किया नहीं है यादवों के लिए भी। जैसे हमारे यहाँ हुड्डा को हराया सोनीपत बेल्ट पे, दीपेंद्र हुड्डा को आया रोहतक बेल्ट पे, जाटों ने हराया ना उसको भी, क्योंकि सबके लिए काम नहीं किया ना, कुछ एक जो बड़े बड़े नाम थे उनके लिए काम किया। ठीक है भाई, पहले लोग कास्ट पे वोट डाल रहे थे, अभी भी डाल रहे हैं, लेकिन अब की बात देखा ना बिहार में क्या हुआ। सिर्फ 28 यादव विधायक आए हैं, सिर्फ 28, जहां पर विधानसभा में 70 से 80% यादव विधायक होते थे ना, आज के टाइम पे कुल 28 विधायक है यादव हो गए। यूपी में ये हाल होगा, क्योंकि आप लोगों ने, जब आपके हाथ में था ना, तब आप लोगों को सिर्फ अपना तिजोरी भरने से फुर्सत नहीं थी। ऐसे हमारे हरियाणा में हुआ है। मानते हैं भाई 2009 का जो शासन था उसमें बहुत नौकरियां लगी हरियाणा में, कांग्रेस ने बहुत नौकरियां दी। ये नहीं हम कहते भाई नौकरियां नहीं दी, लेकिन दी तो सिलेक्टिव।
जाटों को ज़्यादा दी, 70% आपने जाटों को दी। उससे अलावा जितनी भी लगी, मान लो एक गाँव में 100 नौकरियाँ लगी तो 2-4 को छोड़ दीजिए, बाकी सब पैसों में लगी है। उस टाइम ट्रेंड था भाई, पैसे देने पड़ते थे, प्रचलन था, ऐसे नौकरी नहीं मिलती थी। भाजपा हरियाणा में क्यों जीत रही है? इन्होंने बगैर पैसे नौकरी दी है, सबसे बड़ा कारण यही है। हर गांव में नौकरी दी है, हर जिले में नौकरी दी है। ये थोड़ी है कि भाई कांग्रेस के शासनकाल में जैसे रोहतक सोनीपत के बच्चे लगेंगे। हर जिले, आज कोई भर्ती आती है तो उसमें तकरीबन तकरीबन हर गांव का लड़का सेलेक्ट हो जाता है। तो हम तो ये देख रहे हैं ना अपने आसपास कौन बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। ऐसे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, कोई ये बोल देना भी पैसों नौकरी लग रही है, कोई नहीं मानेगा, कि उसका विरोध ही नहीं बेचारेगा। उसका विरोध 50,000 का नहीं है तो 5 लाख कहाँ से देगा वो, और नौकरी लग गया। तो प्रत्यक्ष को प्रमाणित जरूरत थोड़ा ही है, तो वोट तो देंगे ना भाई। जब हमें ये लग रहा है कि हमारे बच्चे कल को पढ़ लिखेंगे तो कुछ लग जाएंगे, तभी तो वोट देंगे। आपको वोट क्यों दें? आपको वोट दे फिर पैसे इकट्ठे करे 7 लाख 8 लाख, बोली लगे, फिर नेताओं के पैर पकड़ो, विधायकों के पैर पकड़ो, उससे मिलने के लिए समय मांगो विधायक से। विधायक बहन जो अपने आप को मुख्यमंत्री समझता है, कभी चंडीगढ़, कभी बम्बई, कभी दिल्ली, मिलता ही नहीं। और आज देखो विधायकों की हालत। अगर हरियाणा में आज एक बंदा ये चाहे ना, आम आदमी, कि मुझे विधायक से मिलना है, भाई साहब वो एक दिन में मिल लेगा, एक दिन में। पहले नहीं था भाई, ये कांग्रेस के राज में सबको पता है। पहले क्या था कि जो चमचे गांव में थे विधायक के, पहले तो उसके आगे पीछे घूमो 4-5 दिन, पहले तो बहन से वही घुमाएगा 4-5 दिन, हाँ कल आना, आज आना, वो आना, फलाना, क्योंकि हर गांव में विधायक था। विधायक ने हर गांव में अपने विधायक छोड़ रखे थे जो सरपंच से भी ऊपर थे। पहले उनके आगे पीछे घूमो, फिर वो लेके जाएंगे, फिर विधायक के भाई के आगे पीछे घूमो। ये संभाल संभाल कर भाई साहब, हर हर विधानसभा की बातें थी। विधायक का पीए भी अपने आप को विधायक समझता था, फिर कहीं जाके उससे मीटिंग होती थी 2-4 मिनट के लिए, और उसमें भी बहन जो गांव का जो विधायक था ना, जो अपने विधायक समझता था, वो भी उसके हाथ जुड़वा देता था कि विधायक पैर पैर पकड़, पैर पकड़। आज ऐसा है? आज नहीं है भाई, ऐसा बदला तो है कुछ ना कुछ, लेकिन जैसा हम अपने लिए देश चाहते हैं ना भाई, ऐसा नहीं है अभी तक भी। साफ हवा, साफ पानी, साफ खाना। आज उम्र बहुत कम हो गई आदमी की, इसलिए हो गई है क्योंकि जिनसे हमारा शरीर बना है ना, वही चीजें तो खराब हो गई है, पानी भी, हवा भी, खाना भी। तो कैसे सरवाइव करेगा, कितना कमा लेगा आदमी? तो सरकारों को इन पर ध्यान देना चाहिए कि जो साले मिलावट करके बेचते हैं, जब ये पकड़े जाते हैं तो इनको सरेआम गोली मारनी चाहिए ताकि और कोई मिलावट ना करे, क्योंकि ये बेसिक मूलभूत की चीजें हैं। इन पर राजद्रोह का केस लगना चाहिए, 302 का। कितना टन माल इन्होंने खपा दिया होगा बहन चो, कितना टन माल लोगों के अंदर जा चुका होगा। खराब दूध, खराब घी, कितने किडनी फेल हो चुकी होगी, कितनों कैंसर हो चुका होगा। पता है वो घर कैसे झेलता है कैंसर को, किडनी फेल को? जीते जी मर जाते हैं सभी। और विपक्ष बोलता है कि बहन चो मुद्दे नहीं हमारे पास। आंकड़े उठाइए ना, आप हेल्थ के आंकड़े उठाइए कि वैक्सीन लगने के बाद कितना कैंसर फैला है। वैक्सीन का भी असर हो सकता है और खाने पीने का असर हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं भाई, सबका असर हो सकता है। लेकिन क्या विपक्ष को पता है इन चीजों का? क्योंकि आज विपक्ष का कोई नेता गांव में दिख नहीं रहा। उनको पता ही नहीं है कि भाई जो आम आदमी है, जो गांव में बस रहा है, जो भारत की आबादी 65-70% गांव में रहती है, वो किस चीज से जूझ रही है उनको पता ही नहीं, लेना देना ही नहीं कुछ उनको। बहन चोदों को अपने एसी रूम से बाहर निकलते नहीं। जब इलेक्शन आते हैं ना तो 2-4 महीने पहले आ जाते हैं कि उनको पता है जीत गए ठीक है, वरना फिर वही रंडी रोना है, ईवीएम चोरी हो गई, चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई। काम करना ही नहीं है कुछ भी। बस ये प्रोपगंडा फैलाने लग गया आजकल, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, भीम आर्मी के खिलाफ, नीलेबाज, नीले कबूतर, फलाना ढिकाना,
लगे रहो बहन सो इसमें ही। इससे क्या हो जाएगा भाई? हो जाएगा कुछ? तरक्की हो जाएगी, अच्छे स्कूल बन जाएंगे। अब इन देख रहे कि आज क्या हो रहा है, अच्छा इलाज चाहिए तो प्राइवेट, अच्छी शिक्षा चाहिए तो प्राइवेट। ये तो हो रहा है। ये कब होगा कि अच्छा इलाज चाहिए तो सरकारी अस्पताल गवर्नमेंट, अच्छी शिक्षा चाहिए तो सरकारी स्कूल? ये कब होगा? अरे करेगा कौन इनको? बिल्डिंगें बन गई है, इतने हजारों करोड़ रुपया लग चुका है इनकी बिल्डिंगों पे, और हर महीने सैलरी भी लंबी लंबी उठा रहे हैं, अध्यापक भी और भाई डॉक्टर भी। लेकिन इनका दायित्व और जिम्मेदारी तय कौन करेगा? बताओ कैसे तय करेगा इनका? किसी में वह जो कोई मशीन नहीं है, किसी में कोई मशीन नहीं है, किसी में डॉक्टरी पूरी नहीं है, हालत बिल्कुल बद से बदतर है। किसी भी आप वहां चले जाओ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट जाते हैं ना हॉस्पिटल में, तो लोग सोचते हैं मर के आएगा साला, बचेगा ही नहीं। मतलब गारंटी नहीं है बचने की। लोगों ने ये लगा लिया कि प्राइवेट में जाएंगे तो बच जाएंगे, वरना तो खत्म है, खत्म सिंह हो गया अपना भाई। तो सारी चीज तो प्राइवेट हो गई, हवा हवा प्राइवेट हो गई भाई। दिल्ली में जाके देखो लोग, वो एयर चैम्बर ले रहे हैं लोग, मोटे मोटे पैसे लगा के अपने घरों में रख रहे हैं। पानी प्राइवेट हो गया, आरओ मशीन लगवा रहे हैं लोग। नेचुरल क्या है? नेचुरल तो कुछ भी नहीं है। कभी जाओ पहाड़ों में तो घूम के, सिर्फ घूम के मत आया करो, वहां देखा करो सिस्टम क्या है। वहां आदमी आज भी, वो शतायु में क्या है, पहाड़ों में आज भी नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी। वो हमसे, ये बोलते हैं ना कि वो हमसे 40-50 साल पीछे पीछे है पहाड़, लेकिन जिंदगी में हमसे बहुत आगे है वो। हार्ट अटैक बहुत कम है, कैंसर बहुत कम है, पैरालाइज बहुत कम है, उम्र लंबी है। 80-80, 90-90, 100-100 साल के बुजुर्ग मिल जाएंगे आपको, क्योंकि यूरिया नहीं है वहाँ। खाद खाद तो उनको पता ही नहीं है, देसी चीजें हैं जो नेचुरल है। पानी में मिलावट नहीं है, हवा में मिलावट नहीं है, तो आदमी अपने आप ही जिएगा। क्योंकि हम लोगों ने पैसे और जिंदगी में से पैसा चुना है, जिंदगी नहीं चुनी, साफ हवा नहीं चुनी। अब ये हमारे गांव में देखो ना, आप चुलकाना में फैक्ट्री है, सबको पता है भाई ये हवा खराब कर रही है, पानी खराब कर रही है, हर घर में आरओ लगा है। टीडीएस हमारा जो पानी का आता है 900-1200 ऐसा कुछ आता है, जो साला नहाने लायक भी नहीं है। बीमारियां इतनी बढ़ रही है, हर तीसरे घर में कैंसर का पेशेंट निकल रहा है। जांच कराओगे तो हर दूसरे घर में काले पीले पेशेंट निकलेगा। धरने पे बैठ जाते हैं फैक्ट्री सामने, कोई गांडू जाके पैसे ले आता है, वो उठा देता है धरने को। लेकिन अभी इनको पता नहीं लगेगा, जो पैसे ले रहे हैं ना फैक्ट्रियों से, जो कुछ होने नहीं दे रहे, अभी इनको पता नहीं है। जब इनके बच्चों की किडनियां खराब होगी ना, तो पता लगेगा इनको ये होने वाला है। ये नहीं कि भी होगा नहीं, ये बहुत जल्द होने वाला है भाई साहब। क्योंकि आप लंबे समय तक आरओ का पानी पियोगे, तब भी आपका बच्चा दिक्कत दिक्कत में रहेगा। और आप डायरेक्ट ट्यूबवेल का पानी पियोगे, तब तो बस भगवान ही बचाए उसको। हवा भी खराब हो चुकी है, पानी भी खराब हो चुका है, और अब जगह जगह जो ये दाम में जो श्रद्धालु आ रहे हैं, ये पॉलीथीन वगैरह जो इतना कूड़ा करकट इकट्ठा हो रहा है, इनमें आग लगाई जा रही है। इससे कैंसर में वृद्धि होगी, इससे हवा खराब हो जाएगी। और ये शायद मेरे मेरे गांव की बात नहीं है, तकरीबन हर दूसरा तीसरा गांव इससे ग्रस्त है, इन चीजों से। एग्रीकल्चर जो जमीन है वो सारी जा चुकी है, रेट ऐसे बढ़ा दिए इन्होंने अपनी ब्लैक मनी वाइट करने चक्कर में। वो आसमान छू के लोगों ने बेच दिए, ना उन पे खेती हो रही ना कुछ हो रहा, वैसी पड़ी है बंजर। कई बने फ्लैट बन जाएंगे कॉरपोरेशन के लिए। तो भाई अपने मुद्दे अपने आप उठाने शुरू करो। विपक्ष बिल्कुल खत्म है इस देश का, राज्यों का विपक्ष खत्म है। ये नहीं है कि राज्यों में विपक्ष नहीं है, राज्यों का विपक्ष खत्म है, देश का विपक्ष तो खत्म है ही है। तो जब तक आप अपने मुद्दे नहीं उठाओगे, तब तक बात नहीं बनेगी। और वोट को बहुत सोच समझ के देना शुरू कर दो भाई साहब, वरना आने वाले दिनों में आप फिर से गुलाम हो जाओगे। इससे बचना है तो वोट दो। और अपने आसपास जो हो रहा है, बड़ी
सावधानी से देखो उसको। प्रोपेगेंडा जो फैला जा रहा है, हर किसी की बात को ऐसे मत मान लो कि भाई हाँ यही सच्चा है। उसको देखो, आजमाओ अपने आप को। ठीक है तो भाई, राम राम, सीताराम।